वास्तु शास्त्र के 9 जरूरी उपाय हमेशा याद रखें, आएंगी घर में लक्ष्मी, रहेंगी खुशहाली। जी हाँ दोस्तों, वास्तु शास्त्र भारत का अत्यंत प्राचीन शास्त्र है और वैदिक काल में तो इसे स्थापत्य वेद की संज्ञा भी दे दी गई है। चाहे कई लोग इस शास्त्र को लेकर संदेह व्यक्त करते रहें, लेकिन तथ्यों के आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं कि समय समय पर विभिन्न जगह पर की गई खुदाई में पुरातत्ववेदाओं को जो प्राचीन बस्तियों के खंडहर मिले हैं, वे इस बात की गवाही देते हैं कि प्राचीन समय में मंदिरों, बस्तियों एवं नगरों का निर्माण वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार ही होता था। और यही वजह है कि तब लोग अपेक्षाकृत अधिक सुखी थे। जैसे आरोग्य शास्त्र के नियमों का विधिवत पालन करके मनुष्य सदैव स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है, उसी तरह वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार हम अपना भवन निर्माण करवाकर या फिर वास्तुशास्त्र के उपाय अपनाते हुए अपने जीवन में समृद्धि और सुख हासिल कर सकते हैं। नकारात्मक शक्तियों से अपने घर, अपने परिवार और मन स्थिति को हम बचा सकते हैं। जिस तरह ज्योतिष में 9 ग्रहों की महत्ता है और हर ग्रह हमारे जीवन पर असर करता है, हमें अच्छे व बुरे परिणाम प्रदान करता है, हमारे लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलता है, उसी तरह इस वीडियो में मैं आपको वास्तुशास्त्र के 9 ऐसे टिप्स दूंगा, 9 ऐसे उपाय बताऊंगा दोस्तों, जिन्हें आजमाकर आप तरक्की और समृद्धि से स्वयं साक्षात्कार कर सकते हैं, अपने जीवन को और खुशगवार बना सकते हैं, अपने भीतर नई ऊर्जा भर सकते हैं। ये उपाय बेहद आसान और बेहद कारगर भी हैं। इन उपायों से सकारात्मक ऊर्जा घर में बढ़ेगी और खुशहाली बनी रहेगी। पहला उपाय है स्वास्तिक का चिन्ह। हमारी भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक का विशेष महत्व है। हमारे पूर्वज घर के मेन गेट के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाते थे। इससे घर में सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती थी। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्तिक 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़े होने चाहिए। मेन गेट के ऊपर सिंदूर से यह चिन्ह बनाए जाने पर रोग व शोक में यानी दुख में कमी आती है, चिंताओं का निवारण होने लगता है। दूसरा, अगर आप घर के सदस्यों की तरक्की चाहते हैं तो घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर करने के लिए मेन गेट पर एक तरफ केले का वृक्ष और दूसरी तरफ तुलसी का पौधा गमले में अवश्य लगाएं। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, केले के पौधे में भगवान विष्णु और तुलसी के पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपने कोई प्लॉट खरीद रखा है और मकान बनाने का योग नहीं बन रहा है या मकान बनाने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा है, तो पुष्य नक्षत्र में उस खाली प्लॉट में अनार का पौधा लगा दें, मकान बनने का योग निश्चित बन जाएगा। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो उस दोष को दूर करने के लिए कुछ तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि मकान की छत पर एक बड़ा गोल शीशा यानी आईना इस तरह से लगाएं कि मकान की संपूर्ण छाया उसमें दिखाई दे। हमारी वास्तुशास्त्र में आईना को उत्प्रेरक बताया गया है। इसके द्वारा भवन में तरंगित ऊर्जा का सुखद एहसास होता है, जिससे घर में खुशहाली बनी रहती है। आपको भूलकर भी कभी घर में टूटे बर्तन, टूटी खाट का प्रयोग नहीं करने चाहिए और न ही घर में टूटे फूटे बर्तन, टूटी खाट रखनी चाहिए। इसका आपको फायदा तो होता नहीं है, उल्टा धन हानि के योग बनते हैं। दोस्तों, हमारे घर में सबसे सात्विक जगह होती है रसोई घर। घर की सुख समृद्धि रसोई घर से ही छलकती है। अगर रसोई घर गलत स्थान पर है तो अग्नि कोण में बल्ब लगा दें और हर रोज ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को जरूर जला कर रखें। इससे वास्तु दोष भी दूर होगा और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास भी होगा। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा है दोस्तों, या अजीब लग सकता है, लेकिन वास्तुशास्त्र में यह आजमाया हुआ नुस्खा है। यह कोई टोना टोटका नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर किसी की बुरी नज़र लगी हुई है और नकारात्मक ऊर्जा घर में आ रही है, अपने घर के प्रवेश द्वार और वेद दोष को दूर करने के लिए शंख या सीप मोली में बांधकर दरवाजे पर लटकानी है। बस इतना सा उपाय है और आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने घर में पूजा स्थल बना रखा है तो वहाँ शुद्ध देसी घी का दीपक हर रोज जलाएं। अगर घर में शंख भी रखा है तो उसकी ध्वनि 3 बार सुबह 3 बार शाम नियमित रूप से करें। घर
से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। घर के दिवाले में देवी देवताओं पर फूल हार चढ़ा रखे हैं तो हर दूसरे दिन पुराने हार हटाकर नए हार भगवान को अर्पित करें। घर में खुशहाली और लक्ष्मी माता का प्रवेश होगा। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। अगर आप वास्तुशास्त्र के यह 9 उपाय करेंगे तो कुछ ही दिनों में कुछ महसूस करेंगे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है और लाइफ की सभी समस्याओं से मुक्ति होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।